मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिये मंगलम कुंकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमारा सनत कुमार चक्री तक की कथा समाप्त हो गई थी। आज आगे पढ़ते हैं। एणिक पुत्र नामक मुनि नौका में आरोहण कर गंगा नदी पार कर रहे थे। मध्य में नौका डूब गई। इस वक्त सावधान बुद्धि होकर उन मुनिराज ने आराधना द्वारा शाश्वत धाम मोक्ष प्राप्त किया था। पणिक एनिक पुत्र मुनि की कथा। पनीश्वर नामक नगर में राजा प्रजापाल राज्य करते थे। वहां एक सागर दत्त सेठ अपनी पनिका नाम की स्त्री के साथ आनंद से रह रहा था। उन दोनों के एक पणिक नाम का पुत्र था जो सरल, शांत और पवित्र हृदय का था। एक दिन पणिक भगवान में के समोशरण में गया। वहां उसने गंधकुटी में स्थित वर्तमान स्वामी का दिव्य स्वरूप देखा, जिससे उसके रोम रोम पुलकित हो उठे। भगवान की स्तुति और पूजन आदि कर चुकने के बाद पणिक ने धर्मोपदेश सुना और अपनी आयु के विषय में प्रश्न भी किया तथा अल्प आयु जानकर वह वहीं दीक्षित हो गया। दीक्षा लेकर पणिक मुनिराज अनेक देशों में विहार करते हुए गंगा पार करने के लिए एक नाव में बैठे। मल्हा सुचारू रीत्या नाव खे रहा था कि अचानक भयंकर आंधी आई। नाव डगमगाने लगी। उसमें पानी भर गया। फलस्वरूप नाव डूबने ही वाली थी कि पणिक मुनिराज विशेष आत्मविशुद्धि के साथ शुक्ल ध्यान में लीन हो गए और केवल ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही मोक्ष प्राप्त कर लिया। कथा समाप्त। भद्रबाहु नाम के महामुनि ने अवमोदर्य तप रूप मंत्र द्वारा क्षुधा रूपी राक्षसी को जीतकर उत्तम रत्नत्रय अर्थ को प्राप्त किया था। चंपा नगरी में गंगा नदी के तट पर एक मास के उपवास का नियम लेकर धर्मघोष मुनि स्थित थे। वहां उन्हें भयंकर तृषा प्यास की पीड़ा हुई, किंतु उसे सहन करते हुए उन्होंने आराधना द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया। अब धर्मघोष मुनि की कथा। धर्मघोष मुनि धर्ममूर्ति परम तपस्वी धर्मघोष मुनिराज एक माह के उपवास करके चंपापुरी नगर में पारना के अर्थ गए थे। पारना करके तपोवन की ओर लौटते हुए रास्ता भूल गए, जिससे चलने में अधिक परिश्रम हुआ और उन्हें तृष्णा वेदना उत्पन्न हो गई। वे गंगा किनारे आकर एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्हें प्यास से व्याकुल देख गंगा देवी पवित्र जल से भरा हुआ लोटा लाकर बोली, योगी राज, मैं ठंडा जल लाई हूँ, आप इसे पीकर अपनी प्यास शांत कीजिए। मुनिराज ने जल को तो ग्रहण नहीं किया और प्राण हरण करने वाली तृषा वेदना के मात्र ज्ञाता दृष्टा बनते हुए ध्यान रूढ़ हो गए। यह देखकर देवी चकित हुई और विदेह क्षेत्र जाकर समूह शरण में प्रश्न किया कि जब मुनिराज प्यासे थे तो जल ग्रहण क्यों नहीं करते। वहां गर्दन देव ने उत्तर दिया कि दिगंबर साधु ना तो असमय भोजन पान ग्रहण करते हैं और ना देवों द्वारा दिया गया आहार आदि ही ग्रहण करते हैं। यह सुनकर देवी बहुत प्रभावित हुई और उसने मुनिराज को शांति प्राप्त कराने के हेतु उनके चारों ओर सुगंधित और ठंडे जल की वर्षा प्रारंभ कर दी। यहाँ मुनिराज ने आत्मोत अनुपम सुख के रसास्वाद द्वारा कर्मोत्पत्र तृषा वेदना पर विजय प्राप्त की और चार घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। कथा समाप्त। श्रीदत्त नाम के बुद्धिमान मुनिराज ध्यान में स्थित थे। उस समय पूर्व जन्म के बैरी ने शीत वायु और उष्ण वायु द्वारा बड़ी भारी पीड़ा दिए जाने पर उन्होंने सम्यक्त्व आदि चार आराधनाओं को ग्रहण किया था। श्री दत्त मुनि की कथा। इलावर्धन नगरी के राजा का नाम जितशत्रु था। उनकी इला नाम की रानी थी, जिससे श्रीदत्त नामक पुत्र ने जन्म लिया।
सिरिदत्त कुमार का विवाह अयोध्या के राजा अंशुमान की पुत्री अंशुमती से हुआ था। अंशुमती ने एक तोता पाल रखा था। चौपड़ आदि खोल खेलते हुए जब राजा विजयी होता तब तो तोता एक रेखा खींचता और जब रानी जीतती थी तब चालकों से दो रेखाएं खींच देता था। उसकी यह शरारत दो चार बार तो राजा ने सहन करी। आखिर उसे गुस्सा आ गया और उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोता मरकर व्यंतर देव हुआ। सिरिदत्त राजा को एक दिन बादल की टुकड़ी को छिन्न छिन्न भिन्न होते देखकर वैराग्य हो गया और उन्होंने संसार पर परिभ्रमण का अंत करने के वाली जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया। अनेक प्रकार के कठोर तपश्चरण करते हुए और अनेक देशों में विहार करते हुए श्री दत्त मुनिराज इलावर्दन नगरी आए और नगर के बाहर कायोत्सर्ग ध्यान से खड़े हो गए। ठंड कड़ाके की पड़ रही थी। उसी समय सुखचर व्यंतर देव ने पूर्व वैर के कारण मुनिराज पर खूब उपसर्ग प्रारंभ कर दिया। वैसे ही ठंड का समय था और उस देव ने शरीर को छिन्न भिन्न कर देने वाली खूब ठंडी हवा चलाई, पानी बरसाया तथा खूब ओले गिराए। पर मुनिराज ने अपने धैर्य रूपी गर्भगृह में बैठकर तथा समता रूपी कपाट बंद करके संयम आदि गुण रत्नों को उस जल के प्रवाह में नहीं बहने दिया। उसके फलस्वरूप वे उसी समय केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और मोक्ष पधारे। कथा समाप्त। आगे ऋषभसेन नाम के मुनिराज शिला पर ध्यान करते थे। किसी दिन गर्मी में उस शिला को किसी ने अग्नि से तपाया। उस अग्निवत तप्त हुई शिला का ताप तथा उष्ण वायु का ताप सहन करके भी अनाकुल भावयुक्त हो आराधना को उन्होंने प्राप्त किया था। ऋषभसेन मुनि की कथा। उज्जैन के राजा प्रद्योत एक दिन हाथी पर बैठकर हाथी पकड़ने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में हाथी उन्मत्त हो उठा और इन्हें भगाकर बहुत दूर ले गया। राजा प्रद्योत एक वृक्ष की डाल पकड़कर ज्यों त्यों बचे। प्यास से व्याकुल चलते हुए वे खेत ग्राम के कुएं पर पहुंचे। उसी समय जल भरने के निमित्त आई हुई जिनपाल की पुत्री जिनदत्ता ने उन्हें जल पिलाया और पिता ने जाकर सब समाचार कह दिए। ये कोई महापुरुष हैं ऐसा विचार कर जिनपाल उन्हें आदर सत्कार पूर्वक अपने घर ले आया और जिनदत्त के साथ उनकी शादी कर दी। जिनदत्ता के पट्ट रानी के पद पर नियुक्त कर राजा सुख से रहने लगा। समय पाकर उन दोनों के ऋषभसेन नाम का पुत्र हुआ। ऋषभसेन जब 8 वर्ष के थे तब राजा प्रद्योत पुत्र को राज्यभार देकर दीक्षा लेना चाहते थे। पुत्र ने दीक्षा लेने का कारण पूछा। पिता ने कहा, बेटा, राज्य का भोग भोगते हुए सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए तपश्चरण आवश्यक है। सच्चे सुख की बात सुनकर बहुत समझाए जाने पर भी पुत्र ने इंद्रिय सुख के कारणभूत राज्य को ग्रहण नहीं किया और पिता के साथ ही उसने भी दीक्षा धारण कर ली। ऋषभसेन मुनिराज तपस्या करते हुए अकेले ही अनेक दिशाओं में घूमते हुए कौसंबी नगरी में आए और छोटी सी पहाड़ी पर ठहर गए। गर्मी का समय था, धूप तेज पड़ रही थी। मुनिराज एक पवित्र शिला पर बैठकर ध्यान करते थे। कड़ी धूप में इस प्रकार की योग साधना तथा आत्मतेज से उनके शरीर का सौंदर्य इतना दीप्यमान हो उठा कि लोगों के मन में उनकी श्रद्धा अति दृढ़ होती गई और जैन धर्म का प्रभाव वृद्धिगत होने लगा। एक दिन महाराज जब शहर में भिक्षार्थ गए थे तब एक जैन धर्म द्वेषी बौद्ध भिक्षु ने दुष्टता से महाराज के उस ध्यान करने के लिए बैठने की शिला को अग्नि से तपा दिया। मुनिराज आहार से लौटते शिला को संतप्त देख समझ गए कि यह उपसर्ग आया है। उन धीर मुनिराज ने उसी तपती शिला पर आरूढ़ हो समाधि पूर्वक आराधना को साधते हुए प्राण त्याग किया और उत्तम गति प्राप्त हुई। कथा समाप्त। आगे अग्नि नाम के राजा पुत्र कार्तिकेय नाम के मुनि ने रोह
डक नाम के नगर में क्रोच नाम के व्याक्त द्वारा शक्ति नाम के शस्त्र द्वारा घायल किए जाने पर भी उसको सहन करते हुए आराधना देवी का आश्रय लिया था, अर्थात समाधि धारण की थी। कार्तिकेय मुनि की कथा। राजा अग्निदत्त ने वीरवती रानी से कृति का नाम की पुत्री हुई। जब वह यौवनवती हुई तो राजा उस पर मोहित हो गया। उसने छल से राज सभा में प्रश्न किया कि राजमहल में जो भी पदार्थ है उन सबका स्वामी कौन होता है। मंत्री आदि ने कहा, आप ही तो स्वामी हैं। किंतु वहां पर उपस्थित जैन मुनि ने कहा, राजन, कन्याओं को छोड़कर और सब पदार्थों के स्वामी आप हैं। राजा को यह मुनि वाक्य रुचा नहीं। रुचता भी कैसे, कामी को कभी भी गुरु के वाक्य रचते नहीं। राजा ने जबरदस्ती अपनी पुत्री कार्तिका के साथ विवाह कर दिया। कुछ समय बाद उसके दो संतान हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। यथा समय पुत्री वीरमती का विवाह रोहड़क नाम के नगर के राजा क्रौंच के साथ हुआ। पुत्र कार्तिकेय अभी अविवाहित था। एक दिन मित्रों के यहाँ नाना के घर से वस्त्र आभूषण आए देख उसने माता से प्रश्न किया कि हमारे नाना के यहाँ से वस्त्र आभूषण क्यों नहीं आते। पुत्र का प्रश्न सुनकर माता के हृदय पर मानो वज्रपात ही हुआ। नयन नीरस से भर आए। माता की दशा देखकर पुत्र ने कारण पूछा। बहुत हठ करने पर माता ने सब कह डाला कि तुम्हारे पिता ही नाना हैं। कार्तिकेय का हृदय ग्लानि से भर गया। उसने कहा, माता, ऐसे कुकृत्य को करते हुए राजा को किसी ने नहीं रोका। माता ने कहा, जैन मुनि ने रोका था, किंतु राजा ने सुना नहीं, उल्टे उस मुनि को नगर से बाहर निकाल दिया। कार्तिकेय का मन वैराग्य युक्त हुआ। उसने वन में जाकर मुनिराज से दीक्षा ग्रहण की। क्रमशः विहार करते हुए कार्तिकेय मुनि रोहिड़क नगरी में आए, जहां उनकी बहन राजा क्रोंच ने से ब्याही था। मुनिराज को राजमार्ग से आते हुए देखकर वीरमती बहन ने उन्हें पहचान लिया और धर्म प्रेम तथा भ्राता प्रेम से बेहोल हो समीप में बैठ राजा को बिना पूछे ही वे शीघ्रता से महल से उतरकर मुनिराज के चरणों में गिरी। राजा विधर्मी था, मुनि के स्वरूप को नहीं जानता था। उसने क्रोध में आकर कर्मचारियों को आज्ञा दी कि इस व्यक्ति की चमड़ी चमड़ी छील डालो। कर्मचारियों द्वारा मुनिराज पर महान उपसर्ग प्रारंभ हुआ। उनका सारा तन छेदा गया, किंतु भेद ज्ञानी परम ध्यान में लीन मुनिराज ने अत्यंत शांत भाव से संलेखना पूर्वक प्राण त्याग किए। धन्य है कार्तिकेय मुनिराज, जिन्होंने घोर वेदना में भी आत्म ध्यान को नहीं छोड़ा। कथा समाप्त। काकंदी नगरी में चंडबेग नाम के दुष्ट व्यक्ति द्वारा सारा शरीर बाणों से घायल होने पर भी अभय घोष नाम के यतिराज ने उस उग्र पीड़ा को सहन कर आराधना को प्राप्त किया। अभय घोष मुनि की कथा। काकंदीपुर में राजा अभय घोष राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम अभयमती था। इन दोनों में अत्यंत प्रीति थी। एक दिन राजा अभय घोष घूमने जा रहे थे। राजा ने उन्हें एक मल्लाह मिला जो जीवित कछुओं के चारों पैर बांधकर लकड़ी में लटकाए हुए जा रहा था। राजा ने अज्ञानतावश तलवार से उसके चारों पैर काट दिए। कछुआ तड़पता हुआ मर गया और अकाम निर्जरा के फल से उसी राजा के चंडबेग नाम का पुत्र हुआ। एक दिन चंद्रग्रहण देखकर राजा को वैराग्य हो गया। उसने पुत्र को राज्यभार सौंपकर दीक्षा धारण कर ली। वे कई वर्षों तक गुरु के समीप रहे। इसके बाद संसार समुद्र से पार करने वाले और जन्म जरा तथा मृत्यु को नष्ट करने वाले अपने गुरु महाराज से आज्ञा लेकर उन्हें नमस्कार करके धर्म उपदेशार्थ अकेले ही विहार करके गए। कितने ही वर्षों बाद घूमते घूमते काकंदीपुर आए और वीरासन में स्थित होकर तपस्या करने लगे।
इसी समय जो कछुआ मरकर उनका पुत्र चंडबेग हुआ था, वह वहां से आ निकला और पूर्व भव कछुआ की पर्याय कि कसाई के संस्कारवश तीव्र क्रोध से अंध होते हुए उस चंडबेक ने उसके हाथ पैर काट दिए और तीव्र कष्ट दिया। इस भयंकर उपसर्ग के आ जाने पर भी अभय घोष मुनिराज मेरु सदृश निश्चल रहे और शुक्ल ध्यान के बल से अक्षय आनंद मोक्ष लाभ किया। कथा समाप्त। विद्युच्चर चोर नाम के मुनि 10 दंश को द्वारा खाए जाने पर अपने ही स्वार्थ मोक्ष को प्राप्त हुए। कैसे थे वे मुनिराज? उदार है मन जिनका तथा घोर वेदना को सहने वाले थे। विद्युचर मुनि की कथा। मिथिलापुर के राजा बामरथ के राज्य में यमदंड नाम का कोतवाल और विद्युचर नाम का चोर था। विद्युचर चोरियां बहुत करता था, पर अपने चालाकी के कारण पकड़ा नहीं जाता था। वह दिन में कुष्ठी का रूप धारण कर किसी शून्य मंदिर में गरीब बनकर रहता था और रात्रि में दिव्य मनुष्य का रूप धारण कर चोरी करता था। एक दिन उसने अपने दिव्य रूप से राजा को मोहित कर उनके देखते देखते हार चुरा लिया। राजा ने कोतवाल को बुलाकर 7 दिन के भीतर चोर को पकड़ लेने की आज्ञा दी। 6 दिन व्यतीत हो जाने पर भी चोर नहीं पकड़ा गया। 7वें दिन देवी ने सुनसान मंदिर में एक कोड़ी को पड़ा हुआ देखकर कोतवाल को उसके ऊपर संदेह हुआ और उसने उसे बहुत अधिक मार लगाई, परंतु कोड़ी ने अपनी चोरी स्वीकार नहीं की। तब राजा ने कहा, अच्छा, मैं तेरा सर्व अपराध क्षमा करता हूँ और अभय का वचन देता हूँ, तू यथार्थ बात बतला दे। अभय की बात सुनते ही कोड़ी रूपधारी विद्युचर बोला, महाराज, मैं आभीर प्रांत के अंतर्गत बेना तट शहर के राजा जित शत्रु और रानी जयावती का विद्युचर नाम का पुत्र हूँ, और यह यमदंड उसी राजा के यमपाश कोतवाल का पुत्र है। मैंने बचपन में विनोद के लिए चौरी शास्त्र का अध्ययन किया था और अपने मित्र यमदंड से कहा था कि जहां आप कोतवाली करेंगे वहीं मैं चोरी करूंगा। हम दोनों के पिता अपना अपना कार्यभार हम लोगों को सौंपकर दीक्षित हो गए। मेरे भय से यमदंड यहाँ भाग आया और अपनी बचपन की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के उद्देश्य से मैंने भी यहाँ आकर चोरी का कार्य प्रारंभ कर दिया। विद्युचर की बात सुनकर राजा वामरथ बड़ा प्रसन्न हुआ। विद्युचर अपने मित्र यमदंड को लेकर अपने नगर चला गया, किंतु इस घटना से वैराग्य हो गया और उसने अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। संग सहित विहार करते हुए विद्युचर मुनिराज ताम्रलिप्त पुरी की ओर गए। संग सहित नगर में प्रवेश करने को थे कि वहां की चामुंडा देवों ने कहा, हे साधु, अभी मेरी पूजा विधि हो रही है, आप भीतर मत जाइए। इस प्रकार रोके जाने पर भी महाराज श्री अपने शिष्यों के आग्रह से भीतर चले गए और परकोटे के पास की भूमि देखकर बैठ गए तथा ध्यान रूढ़ हो गए। अपनी अवज्ञा जानकर देवी को क्रोध आ गया और उसने कबूतरों के आकार के खून पीने वाले डांस मच्छरों की सृष्टि करके मुनिराज पर घोर उपसर्ग किया। मुनिराज ने यह उपसर्ग बड़ी शांति से सहन किया और अपने मन को चारों आराधनाओं में रमाते हुए मोक्ष नगर के स्वामी बन गए। तथा समाप्त। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सुझलो का लोग, जो वाणी मस्तक धरु सदा देत हो ढोग। जिन वाणी भारती तो ये जपु दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।